ऊंचो कुल की ही काम को, जहान प्रभु को नाम। तुलसी वाते स्वपच भल, जो रटे रैन दिन राम। ऊंचे कुल को जन्मिया, और करनी न ऊंची होए। सुवर्ण विष सुवर्ण कलश जो विष भर्यो, साधु निंदक सोई। बड़े कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़े कर्म करने से जीव बड़ा होता है। बड़े श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बाद अगर हमारे मुख पर भगवान का नाम न हो, हमारे कर्म में भगवान की सेवा ना हो, तो वो तो उसी तरीके से है जैसे स्वर्ण के कलश में विष भर दो। सोने का कलश है लेकिन उसमें आप विष भर दो, तो उस कलश को आप क्या कहेंगे, अच्छा है या बुरा है? है तो सोने का, वो कलश सोने का है लेकिन उसमें विष भरा हुआ है। सुवर्ण कलश जो विष भर्यो, साधु निंदक सोए। जिस जीव को साधुओं के चरणों में निष्ठा न हो, भगवान से जिनको प्रीति न हो, मुख पे जिनके भगवान का नाम न हो, वो ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसा है जैसे स्वर्ण का कलश तो है लेकिन उसमें विष भरा हुआ है। हे मेरे भाई बहन, मैं हमेशा आपको कहता रहा हूं कथाओं के माध्यम से, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब ऊंचो कुल की ही काम को, जहान प्रभु को नाम। तुलसी वाते स्वपच भल, जो रटे रैन दिन राम। ऊंचे कुल को जन्मिया, और करनी न ऊंची होए। सुवर्ण विष सुवर्ण कलश जो विष भर्यो, साधु निंदक सोई। बड़े कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़े कर्म करने से जीव बड़ा होता है। बड़े श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बाद अगर हमारे मुख पर भगवान का नाम न हो, हमारे कर्म में भगवान की सेवा ना हो, तो वो तो उसी तरीके से है जैसे स्वर्ण के कलश में विष भर दो। सोने का कलश है लेकिन उसमें आप विष भर दो, तो उस कलश को आप क्या कहेंगे, अच्छा है या बुरा है? है तो सोने का, वो कलश सोने का है लेकिन उसमें विष भरा हुआ है। सुवर्ण कलश जो विष भर्यो, साधु निंदक सोए। जिस जीव को साधुओं के चरणों में निष्ठा न हो, भगवान से जिनको प्रीति न हो, मुख पे जिनके भगवान का नाम न हो, वो ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसा है जैसे स्वर्ण का कलश तो है लेकिन उसमें विष भरा हुआ है। हे मेरे भाई बहन, मैं हमेशा आपको कहता रहा हूं कथाओं के माध्यम से, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब जीव मां के गर्भ में जाता है तो उसे अपार कष्ट का सामना करना पड़ता है, और किसी भी योनि में जाए, किसी भी योनि में, जिस योनि में भी जाता है वहां उसे उसी कष्ट का सामना करना हो। लेकिन मानव जीवन कैसा है? बोले मानव जीवन उन सबसे मुक्ति पाने का सरल तरीका है। हमारा लक्ष्य सिर्फ खाना पीना सोना संतान पैदा करना नहीं है, कमाना नहीं है।
मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। पशु भी खाते हैं, हमने खा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। पशु भी सोते हैं, हम सो गए तो कौन सी बड़ी बात है। पशुओं की भी औलाद होती है, हमारे हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। पशुओं को भी कमाना पड़ता है, हमने कमा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। हमारे लिए वो सबसे बड़ी बात है जिसके बाद इस संसार से बार बार का आवागमन छूट जाए, परमात्मा के चरणों में रति हो जाए। ये मानव योनि का परम लक्ष्य है, वो सबसे बड़ा सफलता है मानव जीवन की। अच्छा एक बात बताओ, जो व्यक्ति अपना ही कल्याण न कर सके वो किसी और का कल्याण कर सकता है? जवाब दो ना। सबसे पहला काम है अपनो कल्याण करो। सबसे पहला काम है आत्म कल्याण, जिसके लिए मानव जीवन मिला है। और जब जीव अपना ही कल्याण न कर सके तो फिर ऐसे योनि में जीने से क्या लाभ है। फिर तो बार बार मरना पड़ेगा, एक बार मरने से काम नहीं चलने वाला है। बार बार न मरना पड़े, एक ही बार मरना पड़े। इसीलिए कहते हैं भागवत कथा कराना कोट जन्म समुत्थेन। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब व्यक्ति भागवत कथा कराने का अधिकारी होता है, सुनने का अधिकारी होता है। बुराइयों में हमारे कदम जल्दी चले जाते हैं, अच्छाई में बहुत कम जाते हैं। और जब जावे ना तो सदुपयोग करना। किशोरी बाह पकड़ के लाई है, राधा रानी बाह पकड़ के लाई है। और जब राधा रानी बाह पकड़ लेना तो फिर तो समझना अब कल्याण होगा। जब यहां आ गए हो तो इसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। आज हमारे ठाकुर जी को ब्याह है। अब मैं इसको और थोड़ा क्लियर करूं तो होगा विवाह। मैं विवाह भी कह सकता हूं, पर हमारे ब्रज में कहा जाता है ब्याह। हमारे ठाकुर जी को ब्याह है। और मुझे ठाकुर जी के चरणों में अगर कुछ कहना है तो फिर उन्हीं की से अच्छा लगे वैसे ही कहो, ब्याह है। तो आज हमारे गोपाल जी को विवाह है, कृष्ण को ब्याह है। तो इस लिए हम सबको पूर्णतः ये सोच के रखना चाहिए कि हाँ, हमें ठाकुर के लिए ही समय अपना पूर्ण शुभकामनाएं करते हैं ना। जब लड़का लड़की का विवाह होता है हमारे घर में, लड़के का हो लड़की का हो, तो घर वाले दुआ करते तेरा आने वाला समय बहुत अच्छा हो। ये तो पता है जब तेरा ही अच्छा नहीं हुआ शादी के बाद तो इसका है? तेरा हुआ अच्छा शादी के बाद तो फिर इसको क्यों झूठ बोल रहा है? एक झूठ दुनिया में बहुत बड़ा बोला जाता है। हर माँ बाप, हर रिश्तेदार, हर जो भी आते हैं बारात में, वो सब कहते तेरो सुहाग अमर बनो रहे। कौन थे? दुल्हन थे, पत्नी से, लड़की से तेरा सुहाग अमर बना रहे। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा झूठ है। कभी सुहाग अमर रह सकता है? अमृत पी के आयो इस स्वर्ग में ते जो अमर रहेगा। जन्म लियो वाने मरनो पड़सी, काल नगाड़ो सरकूटे। जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा। हाँ जी कि ना जी? जवाब लंबा दो जरा, जैसे मैंने पूछा है। अमृत पी के आए हो? अमृत यहां कहीं मिलता है पुणे में? नहीं मिल जाए तो हमें भी दो तो थोड़ा, हम भी अमर होके चले जाएं। तो फिर स्वाग अमर कैसे होगा जब अमृत ही नहीं है? तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हो इससे? तेरो स्वाग अमर बनो रे, तेरो रहोगा बुढ़िया जो को रहेगो। अगर आशीर्वाद देना है तो एक आशीर्वाद दीजिए कि तेरे सुहाग का मन गोविंद के चरणों में लगा रहे, तेरा मन गोविंद के चरणों में लगा रहे, ये आशीर्वाद दीजिए। झूठ मत बोलो, सुहाग अमर बन नहीं रहेगा। या तो ये नहीं रहेगी या इसका सुहाग नहीं रहेगा। कई सुहाग तो ऐसे आते हैं कि आते तो हैं पर लेके जाते समय पहुंचते नहीं है। सफर एंड होता है यहां, क्या करोगे उसका? इसलिए मेरे भाई बहन, हरि ना भजे तिनके मुंह कारे। सूरदास बाबा कहते हैं जिन्होंने भगवान का भजन नहीं किया उनका मुंह काला है। तो हमें काला नहीं, थोड़ा साफ सुफ करके जाना है।
ऐसा मुंह करके जाओ, ऐसा कर्म करके जाओ जो हम अपने प्यारे ठाकुर को अपनी शकल दिखा सके, अपनी सूरत दिख। और सुन, अभी रुक जा, बाद में बजाइए। जब जाए ना तो मेरा ठाकुर तुझे देखकर शर्मिंदा ना हो। ऐसा कर्म करके जाना कि जब तू जाए तो मेरा ठाकुर बाहें फैलाकर तेरा इंतजार कर रहा है, बाहें फैलाकर इंतजार करे कि मेरा प्यारा आ रहा है, मैं इसे गले लगाऊंगा, ये मेरे को मुंह दिखाने के लायक है। ऐसा काम। अच्छा, मैंने कल कहा था तेरा तैयार होके आना, कन्हैया की शादी है। कौन कौन तैयार होके आया है जी? मतलब तैयार हो कैसे लगते हो आप? ओ माय गॉड, सच्ची बताओ, दुनिया की शादी में ऐसे ही जाते हो? हैं? दुनिया की शादी में तो पता नहीं महाराज, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ठाकुर तुम्हें ऐसे भी स्वीकार करेगा, जैसे आए हो वैसे ही स्वीकार करेगा। तुम आओ तो सही। वैसे तो भावनात्मक तौर से तैयार होके ही आना चाहिए था, जो मैंने कल कहा था। और कई लोग आए हैं, दिख रहे हैं, कई उनकी जो तैयारी है वो बता रही है कि वो विवाह में ही आए हैं। और कई लोग तो बस लेट हो गए थे, जब आंखें खुली तो बस उठ के चले आए, लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी चलते हैं। कोई नहीं, इट्स ओके। ठाकुर जी तुम्हें ऐसे भी स्वीकार करेगा, लेकिन मन से तैयार हो जाओ। जो तैयार होके नहीं आए वो यहां मन से तैयार हो जाओ कि ठाकुर हम तुम्हारे लिए सजे हैं, आओ हम आपकी शादी में शामिल होने के लिए सज के आए हैं। आज हम अपने प्यारे की शादी में शामिल होंगे। जाति में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता, कर्म बड़ा करने से जीव बड़ा होता है। इसलिए कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। एक पंडित जी की बात मैं बता रहा हूं। एक पंडित जी थे, गांव में ऐसे पिरोताई का काम करते थे। तो पिरोताई का काम करते थे तो गांव में लोग जो भी दक्षिणा वगैरह देते थे उसी से उनका घर चलता था। एक दिन की स्थिति ये हुई कि गांव में लोग कम रह गए, क्योंकि अधिकांश सब लोग शहरों में आ गए। तो गांव में पंडित जी की थोड़ी सी परेशानियां बढ़ने लगी। परेशानी इतनी बढ़ गई कि अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया। तो पंडित जी ने सोचा क्यों ना मैं भी शहर में चला जाऊं और कोई नौकरी कर लूं। तो पंडित जी शहर में आए, संयोग से उनको एक सेठ जी के यहां पर नौकरी मिल गई, मुनीम की। ध्यान से सुनना, मुझे पता है पुणे में बहुत दूर दूर से लोग आकर बसे हैं और सेटल हो गए हैं, और ठाकुर जी ने उन्हें ढंग से सेट कर दिया है ना। कईयों से तो मैं मिला हूं, ठाकुर जी ने उन्हें ढंग से सेट कर दिया है। आए बाहर से हैं, लेकिन किस इच्छा को लेकर आए थे कि कुछ खा कमा ले, कुछ अच्छा हो जाए। तो ठाकुर जी ने पूरा सॉलिड सेट कर दिया। जब सॉलिड सेट कर दे तो चकाचक होना है ना। पंडित जी गए, संयोग से उन्हें एक सेठ जी के यहां पर मुनीम के नीचे की नौकरी मिल गई। जो मुनीम जी को चाहिए वो देते रहो। और देखो ठाकुर जी कृपा क्या है, उन पंडित जी के प्रयास से सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों को नीचे कर दिया, पंडित जी को बड़ा मुनीम बना दिया। इस बात से जो और दो मुनीम थे वो जलने लगे, चिढ़ने लगे। जब आप ऊंचाई को छूते हो, जब कोई आप बड़ा कार्य करते हो, तो आपके साथ चलने वाले आपसे जलते हैं, पक्का जलते हैं। और जब आपके साथ चलने वाले लोग जलने लगे ना, तो समझना कि तुम विकास कर रहे हो, तब समझना कि तुम आगे बढ़ रहे हो, और तभी तुम्हारे पीछे लोग आ रहे हैं। जिस व्यक्ति की बुराइयां ज्यादा होने लगे ना, तो समझ लेना वो सक्सेस हो रहा है। जो जीव सक्सेस नहीं है उसकी कोई बुराई थोड़ी करता है। खोले भी नहीं दरवाजा तो हमने दरवाजा तोड़ दिया, इनका दोष है। मैं इनको नौकरी से भी निकालता हूं। पंडित जी ने कहा इनका दोष नहीं है, दोष आपका है। इन्होंने कहा और आपने बिना पड़ताल किए मेरा दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और तोड़ भी दिया। कम से कम मेरा कहीं से परीक्षा तो करते कि मैं कैसा हूं। आपने दरवाजा तोड़ दिया। रही बात
मैं दरवाजा बंद क्यों करता हूं? अरे दरवाजा मैं इसलिए बंद करता हूं, मैं अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने मुझे इस लायक बनाया है। मेरे घर में रोटी की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे बच्चों का पूरा भोजन व्यवस्था नहीं था, लेकिन जब शहर में आया तो मेरे ठाकुर को ऐसी कृपा ठाकुर ने की कि मुझे आपके यहाँ नौकरी लग गई और मेरा बच्चा परिवार सब ठीक चल रहा है। इस बक्से में क्या है? बोले आइए चेक करिए। चेक करिए। बक्सा खोला, उसमें पंडित जी की पुरानी पाम की पन्हियां थी जो गांव से पहन के आए थे। उसमें वो ड्रेस था जिसको गांव से पहन के आए थे, और चंद वो रुपए थे जिन रुपयों को लेकर वो गांव से यहां आए थे। सेठ जी ने पूछा ये किस लिए? बोले यही मेरी वो संपत्ति है जिसकी वजह से आज मैं आप तक पहुंच गया हूं, और कहीं मैं अपना पुराना दिन न भूल जाऊं, इसलिए मैं एवरीडे इनका दर्शन करता हूं, इसीलिए मैं हर दिन इसे देखता हूं। कहीं ऐसा न हो कि जब मैं सफल हो गया, मेरे पास अपार धन आ भी जाए तो मुझे अभिमान न हो जाए, कहीं मैं ये ना घमंड करने लग जाऊं कि ये सब मेरे बल पे हुआ है। मैं इनको प्रणाम करके, इनको देखकर अपने पुराने दिन याद रखता हूं मेरे भाई। तो यहां जितने भी लोग बैठे हैं पुणे में आके जो सफल हो गए हैं, एक ही प्रार्थना करूंगा मेरे भाई, एक तो उसको शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें सफल कर दिया है। दूसरा, उस दिन को कभी मत भूलो जिस दिन तुम अपने घर से कुछ कमाने के चक्कर में निकले थे, और वो दिन आज तुम्हारे लिए कितना सफल है, और सफल करने वाला परमात्मा है। इसलिए अहरनिश उसका शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद करो, प्रणाम करो, सुभाष। क्या बोलना पड़ेगा देवियों? धीरे बोलना। नहीं, आज मंगलवार का व्रत आप ही ने ज्यादा रखा होगा तो आप धीरे बोलिए।